नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है अफसोस। बहू खाना बन गया क्या? कमरे से सुषमा जी चिल्लाईं। आज मेरा सर दर्द हो रहा है मम्मी जी। होटल से दाल रोटी मंगवा दी है, ये आते ही होंगे लेकर। सर पकड़कर सामने से आती हुई रश्मि बोली, अरे बाजार का मुझसे नहीं चलता है बहू, तुम तो रहने ही दो। जब देखो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती, मुझे तो घर का बना शुद्ध खाना ही चाहिए। खिसियाई सुषमा जी बोलीं, दवा खाई है मम्मी जी, अभी खिचड़ी चढ़ा दूंगी आपके लिए, कहकर रश्मि कमरे में लेटने चली गई। रश्मि को माइग्रेन की समस्या थी। हर महीने उसको ऐसे ही सर दर्द होता था। ऊपर से ऑफिस घर सब जगह की जिम्मेदारी के साथ उसको थकावट भी बहुत हो जाती थी। पर सुषमा जी ने कभी उसकी दशा पर अफसोस तक नहीं जताया। जब कभी घर में रसोइया रखने की बात आती तो सुषमा जी जात पात का नाटक लेकर बैठ जाती कि मैं सबके हाथ का बना नहीं खा सकती, खाना तो बहू ही बनाएगी। तभी थोड़ी देर में रश्मि का पति सरोज आ गया बेटा तू, तेरी बीबी ने आज फिर खाना नहीं बनाया। ये हर महीने का इसका नाटक है। मैं कहती हूँ पैसा फालतू का है जो ये होटल के खाने पर उड़ाती है। अरे घर में पकाने में इसको आफत आती है क्या? घर में घुसते ही बेटे के सामने अलाप शुरू कर दिया सुषमा जी ने। मम्मी बस भी करो, सादी दाल और रोटी लाया हूँ खा लो, सरोज ने कहकर बात टालनी चाहिए। अरे तू उसकी गुलामी करता रहे बस, ये फ्री में तो आता नहीं है। महारानी नौकरी क्यों नहीं छोड़ देती? इतनी दिक्कत है तो। अभी भी सुषमा जी का पारा सातवें आसमान पर था। अपनी मम्मी की बातों पर ध्यान ना देकर सरोज रश्मि के हाल चाल लेने अंदर कमरे में चला गया। कमरे तक सुषमा जी के उल्लाहनों की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी और रश्मि का सर दर्द से फटे जा रहा था। सास की बातें सुनकर वो रो रही थी। सरोज बहुत सहन करता था, पर आज रश्मि की ऐसी दशा उसको नागवार गुजरी। क्या चाहती हो मम्मी? नौकरी छोड़ दे वो, 50,000 की तनख्वाह है उसकी। आप महीने में एक दिन खाना नहीं मैनेज कर सकती हो? आपको मजाक लगता है क्या सब कुछ? शायद आपको लगता है फ्री की 50,000 कमाने वाली नौकरानी आपको मिल गई है। ऑफिस में भी वो लगी रहती है, घर पर तो लगी ही रहती है। अरे अगर उसको समस्या है तो क्या महीने में एक दिन आप काम नहीं चला सकती? जब कभी वो मायके जाती है तब भी तो खुद के लिए खिचड़ी बना लेती हो आप। फिर उसका बीमार होना आपको नौटंकी क्यों लगता है? और सुनिए, पैसा कमाना आसान नहीं होता है। वो सहायता के लिए एक रसोइया रखना चाहती है तो वो भी आपको मंजूर नहीं। ऐसे कैसे चलेगा? सुषमा जी स्तब्ध रह गईं कि आज कैसे बेटे का मुंह खुल गया। बौखलाई सुषमा जी ने पट से अपनी बिटिया को चुगलखोरी के लिए फ़ोन लगा लिया। फ़ोन उठाते ही उधर से आवाज़ आई, हेलो मम्मी, आज बड़ा सर दर्द हो रहा है, पिछले 2 महीनों से लगातार कभी भी हो जाता है। मैं तो पड़ी हूँ आराम से, होटल से मंगवा लिया है खाना। मेरी सास से तो कुछ नहीं होता, महीने में एक दिन भी नहीं बना सकती खाना। आप बताओ कैसे फ़ोन किया? उनकी बिटिया फ़ोन उठाते ही एक सांस में बोल गई। घड़ों पानी पड़ गया सुषमा जी पर। कुछ नहीं कहकर फ़ोन रख दिया सुषमा जी ने। और उस दिन के बाद से जिस दिन घर में रोटी नहीं बन पाती थी, चुपचाप अपनी खिचड़ी बनाकर खा लिया करती थी। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।